जब आप विश्वविद्यालय विधा में आते हैं तो ये बड़ी परिष्कृत रूप में धारण कर लेती है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। तो उसके लिए कहा था यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और उसके बाद अगर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं तो योर एक्सेंट इज नॉट प्रॉपर। आप ईच बोलते हैं, आप वाज बोलते हैं, आप दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली नहीं बोलते हैं। मैंने उनसे कहा भाई किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलो, तो किक 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 करने लगा किक 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 करने लगा। डिस्क्रिमिनेशन का जो तरीका है वो बदल जाता है, बस इतनी सी बात है। आपको अच्छी जो है जगह नहीं दी जाएगी, अच्छा कोर्स भी नहीं दिया जाएगा, अच्छे स्टूडेंट्स आपके पास रिसर्च के लिए नहीं आएंगे। आप तमाम मंचों पे जाते हैं, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, देश भर में नाम है आपका। जो आदमी गरीब है, गांव में है, डिस्क्रिमिनेट होता है। जिस लेवल पे आप पहुंचे, इंटेलेक्चुअल लेवल जो है आपका, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? बिल्कुल। किस तरीके से होता है? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी तासीर या उसकी प्रकृति वो बदल गई है। एक जो ग्रास रूट पर, जमीनी स्तर पर सीधे सीधे कहा जाता है तुम दलित हो तुम जागो, तुम अछूत हो तुम जाओ, तुमको ये नहीं आता है, यहाँ कैसे आ गए, ये यहाँ कैसे आ गए, हाँ तुम्हारे लिए तो जिसे कहना चाहिए ये जगह थी, तुम यहाँ कैसे आ गए। सीधे सीधे वक्तव्य दे करके उस पर आक्षेपित कर दी जाती है कि वो किस प्रकार की अस्मिता का व्यक्ति है। जब आप विश्वविद्यालय विधा में आते हैं तो ये बड़ी परिष्कृत रूप में धारण कर लेती है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। तो उसके लिए कहा था यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता। अरे भाई, आप अंग्रेजी में मेरे ज्ञान को ही केवल टेस्ट करेंगे कि मेरे ज्ञान को टेस्ट कर रहे हैं? मेरी भाषा पर जाकर के ही केवल टेस्ट करेंगे। और उसके बाद अगर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं तो योर एक्सेंट इज नॉट प्रॉपर। आप ईच बोलते हैं, आप वाज बोलते हैं, आप दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली नहीं बोलते हैं, आप कैलकाटा नहीं बोलते हैं, कलकत्ता बोलते हैं, बंबई बॉम्बे होना चाहिए। तो जो सोफिस्टिकेटेड, विक्ट्री नहीं बोलते, विक्ट्री बोल देते हैं। तो वो जो उच्चारण है और जो हमारे उच्चारण के साथ साथ जो अंग्रेजी का वाक्य है उसके ऊपर हमारे ऊपर फबते कसे जाते हैं, है ना, कि आपको ये नहीं आता, जबकि उनको हिंदी नहीं आती है। तो ये कोई मतलब नहीं, उनके लिए शर्म की बात नहीं है। मैंने उनसे कहा भाई किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलो, तो किक 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 करने लगा किक 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 करने लगा। तो भाई, हमने अगर किसी शब्द को, अंग्रेजी के शब्द को उच्चारित नहीं किया है तो ये हमारी सांस्कृतिक पूंजी की कमी की वजह से, मतलब किसी ना किसी तरीके से नीचा, छोटा, कमजोर दिखाने की योग्यता नहीं है बताएंगे। अरे भाई, आपकी योग्यता है कि आपने क्या किया, ए फॉर एप्पल पढ़ा और आपने एप्पल खाया, और जब आपने किताब में एप्पल देखा तो वो रिवीजन हो गया कि हाँ भाई एप्पल ऐसा होता है। मेरे पास तो एप्पल था ही नहीं, तो मैं कैसे जानूंगा ये क्या है एप्पल? तो मेरा जिसे कहना चाहिए कंफ्यूजन हो गया और मैं वहां पर जो है वो बात नहीं कर पाया। तो मुझे कहा गया कि ये स्लो लर्नर है ना, ये स्लो लर्नर है। लेकिन आपके अंदर जब कहा गया अच्छा बताओ भाई, जिसे कहना चाहिए कि जो मटर की खेती होती है, गन्ने की खेती में कितना पानी लगता है, तब तो आप नहीं बता पाए। हम तो नहीं हंसते। तो फिर मैं यही कह रहा हूं कि आपने जो पूछा प्रश्न कि डिस्क्रिमिनेशन का जो तरीका है वो बदल जाता है, बस इतनी सी बात है। आपको अच्छी जो है जगह नहीं दी जाएगी, अच्छा कोर्स भी नहीं दिया जाएगा, अच्छे स्टूडेंट्स आपके पास रिसर्च के लिए नहीं आएंगे। आपके पास आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनकी अस्मिता आपकी अस्मिता से मैच करती हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हो सकता है डेलिब्रेट, में ये भी कहूंगा कि हाँ मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि ये धोखे से हो गया हो, लेकिन ये होता है। मैंने प्रोफेसर नंदूराम के जीवन को देखा कि 30 साल की सर्विस में एक व्यक्ति उनके पास ऐसा था जिसकी अस्मिता जो है उनसे गैर दलित थी। ये डिस्क्रिमिनेशन है। आप इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, कहेंगे अरे ये तो चॉइस का मामला है, ये भी स्टूडेंट है, हाँ? इसको कौन कराए? तो फिर चॉइस का मामला अगर है
तो ये चॉइस हमारे ही साथ क्यों होती है, दूसरे के साथ क्यों नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि जैसे ग्रेड्स कम आ गए, अब ग्रेड्स कम आ गए तो भाई ग्रेड्स कम आ गए तो होता है, लेकिन ग्रेड्स कम दलितों के ही क्यों आते हैं, ये भी तो पूछने वाली बात हो सकती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये जब तारतम्य बनाया जाता है तब आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए बड़ी जगह चीजें में, जैसे टेलीविजन पे बुलाया जाना तो दलित चिंतक लिख दिया जाना। अरे भाई दलित चिंतक क्यों लिख रहे हो, चिंतक लिख दो यार, सीधे सीधे, मैंने भी पढ़ाया है। तो ये मैंने भी चिंतन किया है। हाँ, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? ये तो सिंपल सी हमारी अस्मिता को बता के ही हमसे बात कहलवाना और दूसरे की अस्मिता छुपा ली जाए। अरे दूसरे की नीचे लिख दो उसकी अस्मिता है, तो फिर ब्राह्मण चिंतक, क्षत्रिय चिंतक, वैश्य चिंतक लिख दो, उसके बाद फिर मुझे देखें कि हाँ ये डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता है।